वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज के लेसन में। अब हम बात करेंगे आज के लेसन में कि कैसे हम गिटार पे नोट्स को पढ़ सकते हैं। हमने पहले वीडियो में या पहले लेसन्स में हमने बात करी थी कि गिटार पे नोट्स कितने होते हैं, तो आप उन नोट्स को फिर से देख सकते हैं हमारी पुरानी वाली लेसन्स में। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि गिटार पे नोट्स कहाँ पे होते हैं। तो जो हमने बात की थी, हमारे पास 12 नोट्स होते हैं, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। अब हम बात करेंगे कि फ्रेटबोर्ड पे हम कहाँ पर ये नोट को पहचानते हैं। तो हमने नोट के साथ साथ स्ट्रिंग्स की बात भी करी थी कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होती है। जैसे हमारे पास दोनों स्ट्रिंग ई है, सेकंड स्ट्रिंग बी है, जी, डी, ए और वापस हमारे ई पे। अब हम देखेंगे नोट्स कहाँ आते हैं। तो हमने फ्रेटबोर्ड के बारे में भी आपको बताया था पहले वाले लेसन्स में कि फ्रेटबोर्ड क्या होता है। तो ये जो फ्रेटबोर्ड है, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा नोट कहाँ आ रहा है। तो इसका एक सिंपल सा पैटर्न है, आपको सिंपल सा पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपकी स्ट्रिंग का नाम ई है या फिर ये ई पे ट्यून हो रखी है, तो इसके बाद हमेशा हमारे सीक्वेंस में जो आता है ई के बाद एफ आता है, तो हमेशा यहाँ पर नोट होगा एफ। तो हमें नोट मिल चुका है एफ। तो अगर आप ई वाली स्ट्रिंग पे हैं तो उसके फर्स्ट फ्रेट में हमेशा नोट आएगा एफ। फिर उसके नेक्स्ट वाले फ्रेट में हमेशा नोट आएगा एफ शार्प। फिर उसके नेक्स्ट वाले फ्रेट में आपके पास नोट आएगा जी। फिर उसके नेक्स्ट फ्रेट में आपके पास नोट आएगा जी शार्प। फिर ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। और इस तरह से आपका पूरा कंटिन्यू होगा ई के बाद। तो हम यहाँ वापस 12th फ्रेट में पहुँच चुके हैं। तो 12th फ्रेट में आपका सेम नोट आ रहा है जो आपका ओपन स्ट्रिंग में था। अगर हम कोई हाथ नहीं रखते स्ट्रिंग पे तो उसको ओपन स्ट्रिंग कहते हैं कि आप ओपन स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं। तो ओपन स्ट्रिंग में अगर ये ई है तो ये 12th फ्रेट में भी आपको ई मिलेगा, पर ये हायर पिच का ई होगा, एक ऑक्टेव आगे चलेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या होगा। अगर हम ए की स्ट्रिंग प्ले करते हैं तो अभी ये ए पे ट्यून है, तो ये अगर ओपन प्ले करेंगे बिना किसी हाथ रखे तो आप प्ले करेंगे तो आपको ये मिलेगी ए पे ट्यून। तो ये ए स्ट्रिंग है, तो इसके नेक्स्ट जो फर्स्ट फ्रेट में नोट होगा वो क्या होगा, हमेशा ए शार्प। ए ओपन स्ट्रिंग में और फर्स्ट फ्रेट में ए शार्प, देन बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प और ए। तो 12th फ्रेट में हम वापस उसी नोट पे आ गए जिस नोट को हमने ओपन स्ट्रिंग में प्ले किया था। तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है जहाँ पे आपको स्ट्रिंग का पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रिंग आपकी है, जिसका जो कहाँ पे ट्यून है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेट हमेशा होगा वो आपको उसके आगे का ही नोट उसमें करना है परफॉर्म। जैसे कि आपका ये हमारे पास जी स्ट्रिंग है, तो जी स्ट्रिंग के हमेशा आगे होगा, पहला फ्रेट में हमेशा आएगा जी शार्प, फिर आपके पास आएगा ए, फिर आएगा ए शार्प, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। तो हम वापस 12th फ्रेट में पहुंच गए। तो अब नेक्स्ट जो आगे वाली स्ट्रिंग्स है उसके बारे में उनके नाम आप खुद ही निकालेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप उनके नाम खुद ही निकालें कि कौन सी स्ट्रिंग में क्या नाम आ रहे हैं और क्या नोट्स आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमको एक्सरसाइज करनी है तो हमें नोट्स का नाम हमें पता चल गया है। तो आज हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, जो हमने पिछले वाली क्लास में या पिछले वाले लेसन में जो हमने एक्सरसाइज की थी क्रोमैटिक, उसी को रिपीट करेंगे। इस बार भी हम वही करेंगे। इस बार हम लोग नोट प्ले करेंगे, बट इस बार हम नेमिंग के साथ उन नोट्स को प्ले करेंगे। तो जैसे कि हम पहला अगर नोट यहाँ पर प्ले करते हैं, हमने अभी जैसे बात की है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम कौन सा नोट प्ले कर रहे हैं। एफ शार्प, एफ का नोट हम प्ले कर रहे हैं। ई के बाद आता है एफ, तो एफ शार्प, जी शार्प, फिर आपके पास आता है ए शार्प, बी, सी शार्प। तो इसके बाद आपके पास डी स्ट्रिंग है, तो डी के बाद डी शार्प, ई, एफ शार्प। जी की स्ट्रिंग है तो जी शार्प, ए शार्प, बी। फिर हम बी की स्ट्रिंग में जाएंगे, बी के बाद आएगा सी शार्प, डी शार्प। लास्ट वाली फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में हम आएंगे ई, एफ शार्प, जी शार्प। इस तरह से आपको इस बार नोट के नेम याद करते हुए करना है। तो आप ज़्यादा नहीं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेट या
6 फ्रेट तक भी आप नोट के नाम याद कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी जो कि इसमें आपको टाइम लगेगा 4-5 डेज़ का, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आप आज नोट्स समझ में आए हों, जो हमने बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश की है कि सिंपली आप नोट्स समझ कैसे सकते हैं फ्रेट बोर्ड पे। और अब हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे कि आगे हम लोग कैसे काम करें और क्या, जैसे स्केल्स आपने सुना होगा, वो स्केल्स क्या होते हैं और कैसे वो गाने में हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जो डिटेल कोर्स के बारे में हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, वो हमारे पहले वाले हमने लेसन्स में कर रखी है। अगर आपको जानना हो कोर्सेज़ के बारे में तो आप वहाँ पर जान सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपना कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो एआई एनेबल्ड वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए आप एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।